दोस्तों, जो व्यक्ति रामायण के बारे में जानता है वो सूर्पनखा के बारे में भी जानता होगा। रामायण के बाद आखिर सूर्पनखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली सूर्पनखा ही थी? क्या सूर्पनखा ही सभी मुस्लिमों की वंशज है? रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आप सबके जहन में उठता है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन सूर्पनखा आखिर कहाँ गई? इस खास रहस्य से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। हम सब ये जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को और उसके साथियों को लंका सौंपी गई थी, लेकिन सूर्पनखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी, उसके बाद वो कहाँ गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही हैं कि जब सूर्पनखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास आती है और कहती है कि वो उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी सूर्पनखा को मना कर देते हैं। सूर्पनखा वापस श्री राम के पास जाती हैं और उसके बाद माता सीता के खिलाफ कई कटु वचन बोलती हैं और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती हैं। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए सूर्पनखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार सूर्पनखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर वो उसके बाद गई कहाँ? हाल फिलहाल में एक एनिमेटेड मूवी या कहीं वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पर देखी होगी। उसमें दोस्तों सूर्पनखा का जिक्र किया गया है, जहां कहा गया है कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन ये सरासर गलत है। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद सूर्पनखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वो भी अपना बचाव करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी कि शिवलिंग दे दिया और उससे कहा, जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। आपने YouTube पर या बहुत सी थ्योरी में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था, वो दरअसल वही शिवलिंग है जो शिवजी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि सूर्पनखा को ही दिया था। उस समय सूर्पनखा हमेशा चेहरे को ढककर रखती थी। दोस्तों, धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी यही परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे कि बुर्का पहनते हैं। उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों। मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए सूर्पनखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वो इस समय मक्का मदीना में है, जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे सूर्पनखा ने कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही सूर्पनखा की नित्या थी, जहां सूर्पनखा के सिर्फ और सिर्फ आंखें ही दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के पास सूर्पनखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसलिए शुक्रवार का विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुसलमान लोग हैं सूर्पनखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, जहां पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर इससे रिलेटेड जो भी बातें सामने निकल कर आई हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो प्रूफ करती हैं कि मक्का में सचमुच में शिव विराजमान है। दोस्तों, पंडित वेतांकृष द्वारा लिखित ग्रंथ रामावतार चरित्र के युद्ध कांड प्रकरण में मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहाँ, इस विषय में कोई जिक्र नहीं है।
इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर लंका जा रहा था। और शिवलिंग काफी भारी था, इसलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर ले और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। दोस्तों, विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया, जिस कारण दैत्य और सूर्पनखा वहीं पर इसका पूजन करने लगे। कहा जाता है कि वो जगह मक्का ही थी जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर मक्का है वहां भगवान श्री कृष्ण ने काले यवन नामक मलिक राजा का विनाश किया था। इसी के साथ दोस्तों, पराया हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वहाँ कोई ना कोई जलाशय अवश्य मौजूद है। और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, ये स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार ये अवश्य दिखाते हैं कि कहीं न कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश पर पाबंदी है। ये साबित होता है कि कोई ना कोई डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वो चर्च हो या मंदिर, गुरुद्वारा हो या बौद्ध मठ, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि मक्का के ऊपर काले रंग का ये कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये काला रंग संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना जाता है और साथ ही किसी भी हिंदू को ये पता ना चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिवजी की पूजा करते हैं या उनमें आस्था रखते हैं, इसलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है। और काबा को काले रंग से ढकने की परंपरा इसलिए भी निभाई जाती है क्योंकि सूर्पनखा यानी कि इस्लाम की वो देवी रामायण काल और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग के कपड़े से ढककर रखा करती थी। और आज सूर्पनखा के वंश की महिलाएं भी काले रंग के बुर्के को पहनती आ रही हैं। हालांकि दोस्तों, दुनिया को गुमराह करने के लिए बुर्के को कई प्रकार और रंगों में बांट दिया गया, किंतु सत्यता तो जो है वही है। ये सूर्पनखा की देन है, जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लामी रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती हैं और समाज की इस एक तरफा पहनावे के कारण ही दुनिया इन्हें मुसलमानों के नाम से जानती है। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम के शुरुआती अंकियों को लेकर बनाया गया है, जो कि बहुत ही चर्चित है। तो आइए अब जानते हैं कि इस्लाम धर्म कैसे पैदा हुआ। दोस्तों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है और खुद मुसलमान भी अपने नाम के आगे धर्म लगाने का विरोध करते हैं। ये हमेशा ही इस्लाम को एक मजहब से ही प्रचारित करते हैं और मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह में इजाफा करते जाना। और ये बात सभी जानते हैं और खुद इस्लाम के अन्य धर्मों के साथ लड़ाई भी इसी बात को लेकर होती है, क्योंकि इस्लाम के लोगों को लगता है कि वो संसार में बहुत ही कम मात्रा में, यानी उनकी संख्या काफी कम है, इसलिए वो हर दम अपने मजहब को बढ़ाने की बात सोचते और करते रहते हैं। दोस्तों, जब इस्लाम के निर्माण की बात आती है तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम का जनक माना जाता है, जो कि अरबी वासी थे। अब ऐसा नहीं है कि इस्लाम का निर्माण हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, बल्कि उनसे पहले से ही अरब में इस्लाम मौजूद था। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।